सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार पवित्र जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 6 तारीख है, मंगलवार है, और आज के दिन में कलीसिया पौलुस मिकी और उनके साथी शहीदों का स्मरण करती है। पौल मिकी और उनके साथी शहीद हुए प्रभु के प्रचार प्रसार के कार्यों में। उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, वो नहीं हिचकिचाए। अपने विश्वास को अखंड रखते हुए, विश्वास का बीज बोते हुए उन्होंने अपने रक्त बहाया, और निश्चित रूप से उनके रक्त बहाने से उस जगह पर आज बहुत सारे लोग प्रभु के विश्वास में आए, प्रभु को जान पाए। इसलिए आज के दिन में इन संतों की मध्यस्थता मांगते हुए हम प्रार्थना करें। आज के दिन में प्रभु का संदेश हम सबों को देता है। शास्त्री और फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कुछ लोगों की मुलाकात होती है प्रभु के शिष्यों से, प्रभु यीशु से। अब शास्त्री फरीसी वो अपने आप को हमेशा सोचा करते थे, समझा करते थे कि हम धार्मिक हैं, हम पवित्र हैं, हम अच्छे हैं, दूसरों जैसे नहीं, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं और सारे नियमों का पालन करने वाले हैं, उपवास करने वाले हैं। इन सभी बातों को लेकर उनके पास, उनके दिल में एक प्रकार का घमंड था, आध्यात्मिक घमंड, एक प्रकार का अहंकार हम कह सकते हैं। ऐसी भावना, ऐसी धारणा उनके मन में थी, और इसलिए वो सोचते थे कि हम दूसरों पर उंगली उठा सकते हैं। इसलिए उंगली उठाने का कार्य में कभी पीछे नहीं हटते थे, हमेशा वो दूसरों पर उंगली उठाते थे। अभी आज के प्रसंग में हम देखते हैं, वो प्रभु यीशु को देखते हैं, प्रभु यीशु के शिष्यों को देखते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे हैं। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने ईसा से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, ईसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है। जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं, और ये जो शिक्षा देते हैं वे है मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। यानी कि प्रभु इन सभी लोगों को उत्तर देते हैं। हालांकि वो लोग कोशिश करते हैं, ये मामूली बातों को लेकर, हाथ धोने के परंपरा तो एक नियम था, और उसका पालन नहीं करने पर वो सवाल करते हैं, उंगली उठाते हैं। नहीं कि इनका धार्मिकता का एक ढोंग था, असली धार्मिकता नहीं थी। उनकी धार्मिकता इसलिए धार्मिकता नहीं रही क्योंकि ये दूसरों पर उंगली उठाते थे, दूसरों की गलती पकड़ने के ताक में रहते थे, दूसरों पर कब आरोप लगाएं ऐसे मौक़ों को ढूंढते थे। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा कि तुम लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है। मेरी तुम पूजा व्यर्थ ही करते हो, और जो शिक्षा तुम देते हो मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। यानी कि प्रभु इस प्रकार से सरासर उनका खंडन करते हैं। जिस प्रकार का उनका जीवन था, उनकी धर्म शिक्षा थी, उनकी नियमावली थी, उन सभी बातों का खंडन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सच्चाई नहीं थी, ईमानदारी नहीं थी, हकीकत नहीं था, दिखावा था, आडंबर था। और दिखावा और आडंबर प्रभु को कहीं से भी पसंद नहीं आया कभी भी। इसलिए प्रभु सख्त इस बात का खंडन करते हैं। अगर आज के दिन में हमारे जीवन में किसी प्रकार का दिखावा या आडंबर है कि हम लोग असलियत में है कुछ और दिखाते हैं और कुछ, धार्मिकता की अगर हम एक प्रकार का ढोंग रचते हैं, प्रभु इन बातों से सख्त नफरत करता है। इसलिए आज के संदेश के द्वारा प्रभु हम सबों को बुलाता है कि हम हकीकत में आएँ, ईमानदारी में आएँ, सच्चाई पर आएँ और सच्चाई पर आधारित जीवन बिताएं। तभी जाके प्रभु का हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होगी, प्रभु की हम प्रशंसा कर पाएंगे, हम प्रभु का जीवन जी पाएंगे, प्रभु की गवाही बन पाएंगे। अन्यथा हमारा केवल आडंबर दिखावा कहीं से किसी को लाभ नहीं होगा, बल्कि इसका नुकसान स्वयं हम सभी लोगों के लिए हो सकता है। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को अपने वचनों के द्वारा मनन चिंतन करने के लिए बुलाता है कि हम सच्चाई पर आएँ, सच्चाई का, ईमानदारी का, हकीकत का जीवन को बिताएं। किसी प्रकार का दिखावा, आडंबर, ढोंग हम ना रचें। प्रभु इस बात को लेकर हम सबों को बुलाता है। हम हकीकत में अगर हम विचार करें, मनन चिंतन करें, कहीं ना कहीं शास्त्रीय फरीसियों की आदत, विचारधाराएं, उनकी जीवन शैली हमारे जीवन में कभी ना कभी आती जाती है। इसलिए हम इस बात पर ध्यान दें, गौर करें। जहाँ हमें लगता है कि यहाँ पर मैं शास्त्रीय फरीसियों जैसा हूँ, वहाँ पर उस बात को दूर निकालने के लिए, बाहर करने के लिए, और प्रभु यीशु का धार्मिकता,
आध्यात्मिकता अपनाने के लिए हम प्रभु से आज के दिन में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को फिर एक बार जगाया, फिर एक बार सिखाया कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, किस प्रकार का जीवन आपको पसंद है। इस बात को आपने बताया, उसी प्रकार से जीवन बिताने के लिए प्रभु आप हम सबों को शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।